तो हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी की सीरीज़ चल रही है। उस स्पेक्ट्रोस्कोपी की सीरीज़ के अंदर हम NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी लेकर आए हैं। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम बहुत सारे टॉपिक्स अपने पढ़ चुके हैं। लगभग जो टॉपिक्स थे वो हमारे को रिलेटेड टॉपिक्स थे, जिसमें हमने सिग्नल निकालना सीखा था, केमिकल शिफ्ट सीखी थी, स्प्लिटिंग सीखी थी, साथ ही साथ उनकी इंटेंसिटी भी चेक करी थी। उसी के बिहाफ पे अभी तक अपने जितने भी लेक्चर्स हुए वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज जो हम एक चीज़ पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे हमारे स्पिन सिस्टम। ठीक है, अब देखो बेसिकली स्पिन सिस्टम की बात करें तो स्पिन सिस्टम क्या होता है। स्पिन कपलिंग इससे पहले हमने देखी है। ठीक है, तो स्पिन कपलिंग में हम यही बोलते थे कि हमारा जो नेबरिंग प्रोटॉन है वो दूसरे प्रोटॉन के साथ कपल करता है और हमें जो है वो स्प्लिटिंग देता है। यहाँ पे जो अगर हम बात करोगे तो स्पिन सिस्टम के अंदर हमारे पास ना हम एक सिस्टम बनाते हैं, पूरा का पूरा एक सिस्टम जो केवल अपने ही दूसरे प्रोटॉन के साथ इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, मतलब वो प्रॉपर एक सिस्टम बनाएंगे हम, वो अपने ही सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करेगा, बाकी दूसरे प्रोटॉन्स के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा। इस टाइप के सिस्टम को हम स्पिन सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं द ग्रुप ऑफ प्रोटॉन्स which couple with each other but do not couple with any other proton। ठीक है, तो ऐसे सिस्टम है। और या फिर ग्रुप ऑफ प्रोटॉन है जो कि खुद के साथ ही कपल करते हैं, दूसरे प्रोटॉन के साथ किसी भी तरीके की कपलिंग वो शो नहीं करेंगे। ठीक है, एंड द स्पिन सिस्टम मे बी प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, या तो किसी मॉलिक्यूल के अंदर हो सकता है, और मे बी अ कंप्लीट सिस्टम, or maybe a complete system। या तो किसी पर्टिकुलर एक मॉलिक्यूल में भी प्रेजेंट हो सकता है हमारा ये सिस्टम, या फिर क्या हो सकता है पूरा का पूरा हमारा एक कंप्लीट सिस्टम के अंदर भी ये प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके के सिस्टम को हम स्पिन सिस्टम कहेंगे। अब स्पिन सिस्टम को पढ़ने से पहले हम कैसे कैसे सिस्टम्स की स्टडी करेंगे वो चीज़ें हमें देखनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो टॉपिक जाएगा वो जाएगा हमारा नोटेशन ऑफ स्पिन सिस्टम। तो नोटेशन ऑफ स्पिन सिस्टम में हम सबसे पहले उनकी हर की एक नोटेशन देखेंगे कि किस ग्रुप को किससे डिनोट किया जाता है और उसका डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो लेते हैं, अगर तुम इसको अल्फ़ाबेट ABC से डिनोट कर रहे हो, ठीक है, तो देखो अल्फ़ाबेट ABC, अल्फ़ाबेट ABC used to describe the proton which have very low chemical shift difference, that is del nu is just approximately equal to J। जे हमें पता था, हमने कपलिंग कांस्टेंट बताया था। कपलिंग कांस्टेंट में हमने बताया था कि हमारे जो पीक्स के बीच का जो होता है वो जे कहलाता है। इन्हीं पीक्स के बीच के इस डिफरेंस को हमने यहाँ पे स्पिन सिस्टम में डेल न्यू से डिनोट किया। वहाँ पे हम जे से ही डिनोट कर रहे थे, यहाँ पे हमने उसको डेल न्यू से रिप्रेजेंट करोगे। तो ये ऐसा होना चाहिए जो हमारा सिस्टम है कि जो डेल न्यू और डेल जे का जो डिफरेंस आएगा ना
वो क्या होगा, हमारा सेम होना चाहिए। अब हम ये देख लेते हैं कि डेल न्यू और डेल जे क्या है, एक बार ढंग से इसका ग्राफ बना देते हैं। ठीक है, हमें नहीं पता क्या सिस्टम है, ना इसको ट्रिपलेट कंसीडर करना है, ये समझ लो कि 3 सिंगलेट पीक हमें मिलनी थी। इनके बीच का डिफरेंस जो था वो जे है। ठीक है, एक मिनट, ऐसे नहीं, ये परफेक्ट है। ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस जे था और इसके बीच का डिफरेंस डेल न्यू कहलाता है। मतलब अगर मेरी 2 पीक्स आ रही है तो 2 पीक्स का डिफरेंस मैंने डेल न्यू से रिप्रेजेंट किया है, और जे जो है वो विद इन द पीक्स मेरी जो स्पेसिंग आ रही है उस स्पेस को क्या बोल रहे हैं, जे से डिनोट कर रहे हैं, जिसको हम कपलिंग कांस्टेंट कहते हैं। अगर मेरा ये और ये डिफरेंस इक्वल आ रहा है, इसका मतलब हम कौन सा यूज़ करोगे, अल्फ़ाबेट यूज़ करोगे, ABC। अभी हम सिस्टम बनाएंगे, है ना, तो ABC अगर यूज़ कर रहे हो इसका मतलब क्या है, लो केमिकल शिफ्ट डिफरेंस आना चाहिए हमारे उसके अंदर। ठीक है, सेकेंड नोटेशन की बात करें तो सेकेंड नोटेशन ये कहता है कि MN से अगर उसको डिनोट किया जाए, MN से अगर उसको डिनोट करते हैं तो ये जो होता है इसके बीच में इंटरमीडिएट डिफरेंस आना चाहिए, इंटरमीडिएट डिफरेंस बिटवीन केमिकल शिफ्ट। इंटरमीडिएट का मतलब है कि लगभग जो है वो ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और ना ज़्यादा कम होना चाहिए, थोड़ा सा बीच का होना चाहिए। ऐसे डिफरेंस में अगर हमें पीक मिल रही है तो वो सिस्टम होता है हमारा MN सिस्टम से हम उसको डिनोट करेंगे। अभी हम सिस्टम भी पढ़ेंगे, एक एक करके हम सिस्टम्स को भी स्टडी करेंगे। ठीक है, अब देखो थर्ड आता है हमारा XYZ। अगर हम इसको XYZ से डिनोट कर रहे हो, ठीक है, अगर सिस्टम में XYZ प्रेजेंट है तो इसको हम ये देख सकते हैं कि जो हमारा सिस्टम है, प्रोटॉन कपल विथ प्रोटॉन कपल हैविंग वेरी लार्ज क्या होना चाहिए उसके पास, वेरी लार्ज डिफरेंस। मतलब जो डेल न्यू है ना वो बहुत 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 ज़्यादा हमारे जे के आसपास होना चाहिए। ठीक है, तो जे में जो आ रहा है उससे ज़्यादा हमारा डेल न्यू की वैल्यू होनी चाहिए। अगर ऐसा केस आ रहा है तो ऐसे सिस्टम में क्या यूज़ करोगे, XYZ यूज़ करोगे। तो ऐसे प्रोटॉन्स को हम XYZ से रिप्रेजेंट करेंगे। MN वालों में इंटरमीडिएट डिफरेंस आएगा और जो हमारे A है उनके अंदर बहुत कम आएगा। तो हम प्रोटॉन्स को नंबरिंग देंगे कि हमारा A टाइप का प्रोटॉन है, B टाइप का प्रोटॉन है, X टाइप का प्रोटॉन है या M टाइप का प्रोटॉन है। अगर जिस भी टाइप का प्रोटॉन आ रहा है, इसका मतलब जब स्पेक्ट्रा तुम बनाओगे उसके अंदर जो केमिकल शिफ्ट का डिफरेंस आना चाहिए वो डेल न्यू से अगर ज़्यादा बहुत बहुत ज़्यादा आ रहा है जैसे, तो ये इस टाइप का सिस्टम कहलाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे हमें पहले ही पता लग जाएगा कि हमें पीक्स कैसे बनानी है। वहाँ पे हम किसी तरीके का कोई सिस्टम नहीं निकालेंगे कि भाई हमारा केमिकल शिफ्ट की वैल्यू ये आ रही है या कैलकुलेटिव। हमें सिर्फ इतना बताना है कि हाँ इस तरीके का अगर सिस्टम आ रहा है कि AB टाइप का प्रोटॉन आ रहा है या किसी और टाइप का प्रोटॉन आ रहा है, वहाँ पे हमारी कपलिंग कैसे होगी। और कपलिंग भी किस में होगी, जिस भी टाइप का सिस्टम है उसी टाइप के प्रोटॉन में कपलिंग होगी, बाकी किसी के अंदर भी कपलिंग नहीं होगी। ठीक है, चौथा नोटेशन ये कहता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिनोटेड इन सबस्क्रिप्ट। जितने भी हमारे प्रोटॉन्स हैं ना उनको कहाँ बताना है, हमें सबस्क्रिप्ट में बताना है। अब सबस्क्रिप्ट क्या है हमारा, देखो अगर मैंने बोला मेरा AB टाइप का सिस्टम है तो इसका मतलब एक एक प्रोटॉन है इसके पास। मैंने ये बोला AB2 टाइप का सिस्टम है मतलब B के 2 टाइप के प्रोटॉन है, 2 तरीके के B जो है वो प्रेजेंट है। इसी तरीके से मैं ABX सिस्टम बना सकती हूँ, AMX सिस्टम बना सकती हूँ,
A2X2 सिस्टम। तो इस तरीके से जितने भी बोलोगे, जितने नंबर तुम प्रोटॉन के नीचे डिनोट करोगे, वो सबस्क्रिप्ट में क्या बताएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को डिनोट करेगा कि हमारे X टाइप के प्रोटॉन मेरे 2 हैं, A टाइप के जो मेरे प्रोटॉन है वो 2 है। मतलब A टाइप के प्रोटॉन कैसे होंगे, जिनके बीच में केमिकल शिफ्ट जो डिफरेंस है वो बहुत कम होगा, डेल न्यू और डेल जे जो होगा वो इक्वल के बराबर होता है। और X के 2 टाइप के प्रोटॉन का मतलब क्या है कि उनके बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो इस टाइप के ऐसे सिस्टम्स को जो है वो हमें डिनोट करना है। अब हम एक एक करके एक एक सिस्टम की क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अब हम सिस्टम्स की स्टडी करते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ AB टाइप सिस्टम। सबसे पहला जो सिस्टम ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं ध्यान रखना कैपिटल A से डिनोट करना है, नॉट विथ स्मॉल ए, है ना। तो ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रखनी है हमें। अब AB टाइप के सिस्टम में अभी पढ़ा है कि एक ही टाइप का सिस्टम बना रहे हैं जिसमें केमिकल शिफ्ट डिफरेंस क्या होगा, हमारा बहुत कम होगा, और कपलिंग भी क्या होगी, केवल A और B टाइप के प्रोटॉन के अंदर ही कपल होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं द इन AB system 2 proton couple with each other but not couple with एनी अदर प्रोटॉन, किसी और के साथ जो है वो कपल नहीं करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ केमिकल शिफ्ट डिफरेंस, केमिकल शिफ्ट डिफरेंस इज वेरी लो। केमिकल शिफ्ट भी डिफरेंस कैसा होगा हमारा, वेरी लो होगा। अब हम इसके एक एग्जांपल लेते हैं कि कैसे टाइप का सिस्टम हो सकता है। तो देखो प्रोटॉन अलग अलग कब होगा, जब यहाँ पे अलग इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप हो। सपोज यहाँ पे मैंने Cl लिया, यहाँ पे मैंने Br दिया। अब ये मेरा Ha टाइप का प्रोटॉन है, ये मेरा Hp टाइप का प्रोटॉन है। दोनों कैसे आ गए मेरे, एक Ha है और एक Hp है, मतलब दोनों अलग अलग टाइप के प्रोटॉन है। अब देखो AB टाइप का सिस्टम तुमने इसीलिए बोला कि जो Br और Cl है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं होता है, इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं है, इसीलिए A और B की जो पीक्स आएंगी वो सिमिलर सी हमें मिलेंगी। अब अगर पीक्स की बात करोगे तो इसमें जब कपलिंग होगी, व्हेन these protons couple then we get 2 doublets। अब 2 डबलेट कैसे मिलेंगे, देखो 2 डबलेट ऐसे मिलेंगे कि H और Hb है। काउंट करना शुरू करो इसके लिए हमें पता है कि Hb n+1 होगा, n+1 एक ही प्रोटॉन है यहाँ पे, 1+1 डबलेट, इधर भी एक ही है तो 1+1 डबलेट। अब जो डबलेट और डबलेट मिला, मैंने यही तो कहा कि 2 डबलेट मिले हमें। अब जब 2 डबलेट के अंदर के बीच में हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो देखो ग्राफ क्या आएगा हमारा, ग्राफ आएगा मेरा इस तरीके से। अब मैंने ना एक ही के साथ मिलके बनाया है। क्यों मिलके बनाया है, क्योंकि अभी हमने बोला केमिकल शिफ्ट डिफरेंस जो होता है वो वेरी लो होता है। सपोज ये A प्रोटॉन है मेरा और ये मेरा B प्रोटॉन है, ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी है इसके अंदर, जो भी है हमारा। अब हम इसमें बात करेंगे कि देखिए देखो ये J था मेरा और ये जो है वो मेरा डेल न्यू है। डेल न्यू जो है हम ये बोलेंगे कि जो मेरा डेल न्यू है वो लगभग किसके सिमिलर आ रहा है,
जे के सिमिलर आ रहा है। ऐसी सिचुएशन, ऐसी ही कंडीशन को हम बोला जाता है हमारा डेल न्यू जे, और ऐसे सिस्टम को क्या बोलेंगे, ए बी टाइप का सिस्टम। तो सिस्टम बनाने से ही पहले ही समझ जाओ कि वो सिस्टम क्या कह रहा है, और उसका एक एग्जांपल दे दो, उसका स्पेक्ट्रा ड्रॉ कर कराओ, क्योंकि देखो इसीलिए तो मैंने साथ साथ बनाया, वरना मैं क्या करती सर बीच में कहीं ना कहीं गैप डाल दी, क्योंकि ए प्रोटॉन के लिए डबलेट मिल रहा है, बी प्रोटॉन के लिए डबलेट मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरा डिफरेंस तो आता बीच के अंदर शिफ्ट के। लेकिन मैंने ऐसा नहीं बोला, मैंने यही बोला कि ए और बी में डिफरेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब तुमने इस तरीके का एग्जाम्पल लिया तो तुम जानते हो Cl और Br में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं आ रहा है। जब नहीं आ रहा है तो ये दोनों प्रोटॉन्स कैसे हमारे सेम नेचर के आ जाएंगे। सेम नेचर के थोड़े से अगर आ जाते हैं तो दो डबलेट तो मिलेगी हमें, लेकिन वो दो डबलेट बहुत ही पास पास हमें मिले नहीं। तो इसीलिए हमने बोला है डेल न्यू जो है वो हमारा किसके इक्वल आ जाता है, जे के इक्वल आ जाता है। तो ऐसे टाइप का सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, हमारा ए बी टाइप का सिस्टम बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सिस्टम की ओर चलते हैं अब हम। नेक्स्ट जो सिस्टम है वो है हमारा ए एक्स टाइम सिस्टम। ठीक है, अब अगर हम बात करें ए और एक्स सिस्टम की, तो देखो इसमें क्या होगा, इन ए एक्स टाइप सिस्टम in AX type system, two protons HA and HB couple with each other, but do not couple with एनी अदर प्रोटोन। वो किसी और प्रोटोन के साथ क्या करेंगे, कपल नहीं करेंगे। ऐसे के अंदर देखो तो ए और एक्स टाइप के सिस्टम में वी गेट टू डबलेट इन ए एक्स सिस्टम, वी गेट टू डबलेट। यहाँ पे भी हमें क्या मिलेगा, दो डबलेट मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे एक एक प्रोटोन में और एक एक ही दोनों से इंट्रैक्शन करेगा, तो n+1 के फॉर्मूले से हमें डबलेट ही मिलना है। The two doublets are very well separated and chemical shift difference is very large. The two doublets are very well separated and have very large और क्या मिलेगा हमें, वेरी लार्ज केमिकल डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही है कि एक ए टाइप का प्रोटोन है और एक एक्स टाइप का प्रोटोन है। ए हमें पता है मिनिमम देता है डिफरेंस, और एक्स जो देता है वो हमें बहुत ज़्यादा देता है। तो अब इस टाइप के सिस्टम की अगर हम कपलिंग करवाओगे तो दो डबलेट तो हमें मिलेंगे ही मिलेंगे। अब इन दो डबलेट के लिए केमिकल शिफ्ट का जो डिफरेंस आएगा वो बहुत ज़्यादा हमारा क्वांटिटी के अंदर आएगा। ठीक है, तो जो स्पेक्ट्रा बनाओगे उसमें डेल न्यू और डेल जे का जो ग्राफ आएगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो डेल न्यू वो और जे का है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंस आएगा, मतलब डेल न्यू में बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट होगा। इसमें हम बात करेंगे हमारे ग्राफ की, यहीं पे साथ ही में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल के अंदर अगर किसी तरीके का अगर हमें सिस्टम लेना है तो मैंने यहाँ पे लिया CHO CH। ठीक है, ये कुछ इस तरीके का मैंने यहाँ पे ये एग्जाम्पल लिया है। अब मुझे हम बताओ, ये मैंने इसको डिनोट किया है किसके साथ, ये A है और ये B है। ये मुझे डबलेट देगा क्योंकि एक प्रोटोन है, यहाँ पे भी मुझे क्या मिलेगा, डबलेट ही मिलने वाला है।
अब जब स्पेक्ट्रा ड्रॉ करोगे तो स्पेक्ट्रा जब ड्रॉ करोगे तो तुम्हें ये दिख रहा होगा कि ए के पास जो है ना 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है। 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होने के कारण इसका डेफिनेटली कि ये ग्रुप भी कैसा है, डी शील्डिंग। देखो सारे कॉन्सेप्ट ध्यान रखने हैं। डी शील्डिंग है तो स्पेक्ट्रा कहाँ बनाओगे, इस साइड बनाओगे, तो 2 डबलेट तुम्हें यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है, मतलब सॉरी डबलेट मिलेगा एक, लेकिन वो यहाँ पे मिलेगा। COH है, हाँ ठीक है, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन इसके कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 Cl का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगे, एक ही लगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो आएगी वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अब बात करें इसके प्रोटॉन की, तो मुझे ये बताओ, ये वाला जो है वो तो A टाइप का प्रोटॉन है, ये वाला मेरा B टाइप का, मतलब ये जो सिस्टम बनाएगा वो A टाइप का और ये वाला जो है वो X टाइप का है। अब देखो यहाँ पे J जो था ऐसे था और यहाँ पे मैंने डेल न्यू इतना बढ़ाया, इसका मतलब डेल न्यू जो था वो ग्रेटर देन J है। दोनों डबलेट दे रहे हैं। अभी तुमने पीछे वाले सिस्टम में देखा, पीछे वाले सिस्टम में भी तुमने A और B टाइप का प्रोटॉन लिया था, लेकिन यहाँ पे क्या बोला कि J और डेल न्यू की वैल्यू के अंदर बहुत मिनिमम सा डिफरेंस आ रहा था। लेकिन जैसे ही हमने एक केवल X को रिप्लेस किया है, मैंने यहाँ पे ज़्यादा नहीं चेंज किया, X को रिप्लेस करोगे तो वैसे ही क्या हो रहा है, तुम्हारा जो यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्रिएट हो जाता है, और ऐसे सिस्टम को हम AX टाइप का सिस्टम बोलते हैं। देखो जरूरी नहीं है पेपर में है ना थ्योरेटिकल पोर्शन आना है इसके ऊपर कि एक्सप्लेन द स्पिन सिस्टम्स, तुम्हें जितने टाइप के सिस्टम आते हैं तुम बना दो। नहीं तुम्हें समझ में आ रहा है, तुम्हें एग्जाम्पल नहीं ध्यान है, तो तुम ऐसे कोई एग्जाम्पल दे दो कि हाँ A और B के टाइप में ऐसा सिस्टम आएगा जिसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा, तो एक शील्डिंग बहुत ज़्यादा होगा और एक डी शील्डिंग होगा। बस उस शील्डिंग और डी शील्डिंग के बिहाफ पे ये डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो। वहाँ पे मैंने क्या बोला, हाँ वहाँ पे भी मेरा देखो ये डी शील्डिंग कर रहा है Br और Cl, लेकिन दोनों ही सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर होने पे H और Hb में दो ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पा रहे, ज़्यादा डिफरेंस नहीं क्रिएट कर रहे, इसीलिए तो बोला कि इस तरीके से। सपोज अगर ये 1.9 पे तो ये 2.2 के ऊपर हो जाएगी। अब जैसे ही 2.2 पे होगी तो J का ये जो डिफरेंस आ रहा है वो दोनों के बराबर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और अगर AX टाइप का सिस्टम पूछा जाए तो AX में ऐसा कोई ग्रुप ले लो जहाँ पे इतनी ज़्यादा डी शील्डिंग हो रही है। अब जैसे मैंने यहाँ पे 2 Cl जोड़ दिए, 2 Cl मतलब बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, डी शील्डिंग ज़्यादा, डी शील्डिंग ज़्यादा तो डेल की वैल्यू ज़्यादा, डेल की वैल्यू ज़्यादा तो ग्राफ जो स्पेक्ट्रा है वो इधर की शायद शिफ्ट होने लग जाएगा हमारा, और जैसे ही तो एक तरफ को शील्ड हो जाएगा और डिफरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है CO और H और CH के अंदर बहुत ज़्यादा आ जाएगा। नहीं भी पता 1 2 3 तुम्हें 2 डिग्री दिख रहा होगा, ये 2 डिग्री के लिए कितना होता है 1.3। Cl के लिए जोड़ते हैं हम 2 ppm, 2 Cl कितना जोड़ोगे 4 ppm हो जाएगा, 4 ppm प्लस 1.3 अगर करोगे तो 5.3 ppm के आसपास। अब ये 5.3 COH है बेचारा कितना होता है मामूली सा 1 ppm के आसपास एग्जिस्ट करता है, 1 और 5 डिफरेंस आ रहा है ना, बस वही चीज़ ध्यान रखनी है। मैंने क्या कहा, NMR में सारे टॉपिक्स को रिलेट करते हैं, इसीलिए केमिकल शिफ्ट हो गया, स्प्लिटिंग हो गया, सिग्नल हो गए, हमें ढंग से आने चाहिए। अब सिग्नल में भी देखो अभी तक जो हमने दोनों सिस्टम पढ़े हैं वो हमने फर्स्ट ऑर्डर के ऊपर बात की है। अभी मैं जो नेक्स्ट सिस्टम के ऊपर जाऊंगी वहाँ पे जो है हम स्प्लिटिंग n+1 के फॉर्मूले से नहीं देख सकते, वहाँ हम सेकंड ऑर्डर लेकर आएंगे। अब सेकंड ऑर्डर की स्प्लिटिंग वहाँ पे हम समझेंगे कि कैसे होती है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो बेसिकली हमारे प्रीवियस लेक्चर से ही डिपेंड करती है और उसी के से हमने ली है। आगे चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर, है ना। नेक्स्ट के ऊपर हमारा है ABX टाइप का सिस्टम। अब देखो ABX टाइप के अंदर हमें ये दिख रहा है कि हमारे पास कितने हैं, हमारे पास जो है वो 3 प्रोटॉन्स हैं। 3 प्रोटॉन्स A और B के अंदर तो क्या है, A और B के अंदर तो हमारा बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और X वाले में जाओगे वहाँ पे ही तुम्हें बहुत ज़्यादा, मतलब तुम इस तरीके की कपलिंग करोगे कि 3 प्रोटॉन तुम्हारे कपल हो रहे होंगे, और 3 प्रोटॉन जब कपल कर रहे हैं तीनों एक साथ म्यूचुअली करेंगे, ठीक है, तो तब जाके तुम्हें A और B और X टाइप का सिस्टम मिल रहा है। AB के बीच में तो क्या बताओगे, इसके बीच में अगर बात करोगे तो डेल न्यू जो होगा वो इक्वल हो जाएगा J के अप्रॉक्सीमेटली। X के अंदर जाते क्या हो जाएगा, डेल न्यू बहुत ज़्यादा ग्रेटर देन हो जाएगा J के। तो यहाँ पे बस इतना ही कॉन्सेप्ट लगाना है। अब लेकिन
3 प्रोटॉन है, ठीक है, तीनों प्रोटॉन अलग अलग है, एक ए टाइप का है, एक बी टाइप का होगा और एक एक्स टाइप का होगा, तीनों अलग अलग प्रोटॉन्स आ गए। अब तीनों जब अलग अलग प्रोटॉन्स हमारे पास आ रहे हैं तो उसकी कपलिंग कैसे करोगे? फर्स्ट ऑर्डर से नहीं जाएगी, ये जो कपलिंग जाती है वो हमारी सेकेंड ऑर्डर से जाती है, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर स्प्लिटिंग अब हमें समझनी है, तो थोड़ा सा एक बार थ्योरी वाला पोर्शन लिख देते हैं। इन ABX system, 2 protons have lower chemical shift difference, but one proton have लार्जर केमिकल डिफरेंस, ठीक है। केमिकल शिफ्ट के अंदर जो आएगा वो लार्जर केमिकल डिफरेंस आएगा। इन ABX सिस्टम 3 प्रोटॉन्स couple are not of first order splitting। कैसी मिलेगी हमें? फर्स्ट ऑर्डर स्प्लिटिंग नहीं मिलेगी। इन ABX सिस्टम we get 12 lines और 3 डबल डबलेट। अब देखो 12 लाइंस बोलिए, 12 लाइंस का मतलब बोला है तुमने 3 जो है ना वो तुम्हें डबल डबलेट मिलेंगे, मतलब डबलेट का भी डबल मिलेगा तुम्हें। इसका मतलब 4 हो गई, एक की 4 हो गई तो 12 हो गई ना, 3 प्रोटॉन्स है, तीनों के लिए 3 डबल डबलेट मिले तो 12 लाइंस हो जाएंगी, ठीक है। ये जो 3 डबल डबलेट हमें मिले हैं ना, ये हमें मिले हैं हमारे किससे? सेकेंड ऑर्डर से। किससे मिलेंगे हमें? सेकेंड ऑर्डर। अब हमें यही पढ़ना है कि जो हमारी सेकेंड ऑर्डर स्प्लिटिंग होती है वो कैसे काम करती है। अगर हमें सेकेंड ऑर्डर स्प्लिटिंग समझ में आ गई तो हम एक और सिस्टम इसके बाद देखेंगे, वो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। लेकिन देखो ध्यान रखना है, जब तक 2 प्रोटॉन्स की बात हो रही है डेफिनेटली जाओ फर्स्ट ऑर्डर स्प्लिटिंग। जो हम बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर स्प्लिटिंग कौन सी? हमारी स्पिन स्पिन कपलिंग, जिसमें हम n+1 वाला फॉर्मूला इजीली अप्लाई कर सकते हैं। n+1 कब अप्लाई करना था? जब n हमारा सेम केमिकली एनवायरमेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारा आ रहा था, क्योंकि हम वही कह रहे थे ना कि अगर हमारा डिफरेंस क्रिएट हो रहा था तो हम n+1 और m+1 अप्लाई कर रहे थे, यही अप्लाई कर रहे थे ना। तो हमें तो बस वही काम करना है। अब हमें ये बात करनी है कि कैसे हुआ। चलो ठीक है, तुम n+1 भी लगा लोगे तो भी तुम्हें देखो 1+1 1+1, एक के लिए 2 प्रोटॉन अलग अलग हो जाएंगे, 2 × 2 4, क्वाड्रेट मिलेगा। बात सही है तुम्हारी, क्वाड्रेट मिलेगी। लेकिन जब यहाँ पे तुम इंटेंसिटी बताओगे तो तुम क्या बताते हो? मैम 1:2:1 मिलेगा। सबके लिए तुम्हें 4 मिलेगी, इसका मतलब 12 लाइन्स हो गई, लेकिन इस इंटेंसिटी से मिलेगी। वो चीज़ यहाँ पे गलत हो जाती है, इसीलिए बोल रही हूँ कि फर्स्ट ऑर्डर स्प्लिटिंग नहीं मिलेगी। यहाँ पे जितनी भी हमें इंटेंसिटी मिलती है ना सेकेंड ऑर्डर के अंदर, सेम इंटेंसिटी की होती है। क्या मिलेगी हमें? सेम इंटेंसिटी। इसीलिए बोला फर्स्ट ऑर्डर स्प्लिटिंग से मत जाना। किससे जाना है? सेकेंड ऑर्डर स्प्लिटिंग से। अब सेकेंड ऑर्डर स्प्लिटिंग क्या होती है वो समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे इसको, कि हमने एक एग्जाम्पल लिया इस तरीके से। ठीक है, मेरे पास एक HA टाइप का प्रोटोन है, एक मेरा HB टाइप का प्रोटोन है। ये बहुत अच्छे से समझ आती होगा कि मैंने इस तरीके से क्यों बनाया, क्योंकि हमने बताया था कि 3 मेंबर के अंदर जो है वो हम अपर और लोअर डाल के देखते हैं। अपर और लोअर अगर डाल के देखोगे तो इससे ये अलग है और ये इससे ये अलग है, तो इस टाइप के प्रोटोन्स हमारे डिफरेंट हो जाएंगे। अब ये वाला मेरा HX टाइप का प्रोटोन है, ये HA और HB टाइप का प्रोटोन है मेरे। अब देखो यहाँ पे जब हम बात करेंगे ना सेकेंड ऑर्डर की, तो मुझे बताओ कि सबसे पहले देखो
ये वाला x जो है वो b से करेगा या a से इंट्रैक्शन करेगा, मतलब नेबरिंग प्रोटॉन्स है ना एक दूसरे से इंट्रैक्शन तो करेंगे तभी तो स्प्लिटिंग होती है। तो यहाँ पे मैं ये बात बोलूँ कि सबसे पहले जो है वो मेरा क्या जो है वो मेरा x जो है ना वो क्या कर रहा है, दोनों के साथ जो है वो इंट्रैक्शन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने क्या दिया, jx से दिया मुझे। अब jx से कैसे, मतलब जो मेरा x है उसने किसके साथ इंट्रैक्शन किया है, अभी केवल a के साथ इंट्रैक्शन किया है। जैसे ही a के साथ इंट्रैक्शन किएगा मुझे 2 की स्प्लिटिंग मिलेगी, ये तो हमें पता है। n+1 जो रूल रहता है ये कहता है कि अगर x ने a के साथ इंट्रैक्शन किएगा, एक प्रोटोन है तो मुझे 2 के अंदर स्प्लिटिंग मिलेगी और डबलेट मिलेगा, ठीक है भाई। अब मुझे ये बताओ कि ये वाला जो है x से तो कपल कर लिया, वो b के साथ भी तो कपल करेगा। b ने क्या गुना किया है, b ने तो किसी तरीके का गुना नहीं किया ना कि भाई उसके साथ कपल क्यों नहीं करेगा। x है वो a के साथ भी कपल करेगा, b के साथ भी कपल करेगा। तो हम यही बात बोलेंगे कि अब x से की कपलिंग तो हो गई, अब x से क्या करेगा, मेरा 2 के अंदर स्प्लिट करेगा और किसके साथ कपल करेगा, xb के साथ कपल करेगा। x से हो गया, इसने अब फिर किससे किया, एक जो लाइन आएगी पहले एक के साथ इंट्रैक्शन करवाओ, दूसरी बार उसको दूसरे के साथ इंट्रैक्शन करवाओ। तो एक बार उसने x के साथ करा, दूसरी बार उसने xb के साथ इंट्रैक्शन कर लिया। तो ये वाली भी तो jxb के साथ इंट्रैक्शन करेगी, क्यों नहीं करेगी भाई। दोनों लाइंस देखो ऐसे ध्यान रखो, x और a ने एक बार इंट्रैक्शन किया, 2 में स्प्लिटिंग देगा। अब ये जो 2 बचे हैं ये अलग अलग हो गए, ये किसके साथ करेंगे, b के साथ। जैसे इंट्रैक्शन करोगे इनका तो ये भी 2 के अंदर स्प्लिट हो जाएंगे। जैसे तुमने b से करा ये 2 में हो गया। तो एक बार x ने a के साथ किया, a के साथ करेगा 2 में स्प्लिट होगा, b के साथ किएगा तो जो एक एक स्प्लिटिंग हुई है वो अब किसके साथ इंट्रैक्शन करेगी, b के साथ। तो b के साथ जब एक एक करेगी तो वो भी तो डबलेट के अंदर ही हमारी निकलेंगी। अब ये देखो कि अब हमें जो स्पेक्ट्रा मिल रहा है वो किस तरह मिल रहा है, ये डबलेट और ये डबलेट है, इन दोनों को मिला के क्या मिला मुझे, डबल डबलेट। क्या मिलेगा, डबल डबलेट। बस इसी तरीके से हमें ये स्टडी करनी है। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, बात करते हैं हमारे दूसरे की एक बार और। मैंने बोला चलो A है मेरा, ठीक है। अब A वाला प्रोटॉन है, A के बगल में भी दूसरा प्रोटॉन है, उसके साइड में भी दूसरा प्रोटॉन है। हम तो यही बोलते हैं कि इंट्रैक्शन कब होगा, जब केमिकली एनवायरनमेंट चेंज हो जाए, उसका नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन हो। भाई नॉन इक्विवेलेंट B और XB है। चलो कर लेते एक बार मैंने ये बोला कि इसने जो इंट्रैक्शन किया वो XA के साथ किया। जैसे ही इसने XA के साथ इंट्रैक्शन किया क्या मिला मुझे, 2 के अंदर ये जो मुझे ये थी स्प्लिटिंग मिली। भाई A का इंट्रैक्शन जैसे ही X के साथ हुआ 2 में स्प्लिटिंग मिलेगी। अब मैंने ये कहा ना कि एक जो स्प्लिटिंग हुई है वो वापस किसके साथ करेगी, A B के साथ। तो अब जो मुझे मिलेगा वो A और B का इंट्रैक्शन मिलेगा। भाई XA की तो पीक मिल गई, अब A की जो पीक थी जो 2 में स्प्लिट हुई है वो भी किसके साथ इंट्रैक्ट कर रही है, B के साथ। तो ये वाली भी तो B के साथ इंट्रैक्ट करेगी, तो ये भी मुझे J और AB की मिलेगी। तो यहाँ पे मुझे भी डबलेट मिला, यहाँ पे भी डबलेट मिला। अब ये क्या हो गया मेरा, डबल डबलेट, ठीक है। अब बात करें, देखो अब हम बात करेंगे हमारे B की। B और बच गया हमारा, लो B को भी इंट्रैक्शन करवाओ। B भी किसके, एक बार तो चलो इसने XB के साथ इंट्रैक्शन कर लिया, अब XB A के साथ इंट्रैक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा अपना ठीक है। यहाँ पे ये क्या बनाया मेरा, JBA। तो यहाँ पे भी मुझे डबलेट मिला, ये भी मुझे डबल, क्या आ गया मेरे पास, डबल डबलेट। आई नहीं आई यहाँ तक बात समझ में, आई होप यहाँ तक अब बात समझ आ गई होगी कि ये जो स्प्लिटिंग है ये स्प्लिटिंग है मेरी सेकेंड ऑर्डर की। फर्स्ट ऑर्डर में अब देखो मैंने इंटेंसिटी, क्योंकि हर पीक देखो तुम्हें सेम दिख रही होगी, किसी में किसी तरीके का कोई वेरिएशन नहीं है कि तुम बोलो ये इंटेंसिटी ज़्यादा, ये इंटेंसिटी। तो यहाँ पे सब तुम्हें जो है वो बराबर अमाउंट में मिलेंगे। हाँ इसका इंटेंसिटी डिफरेंस आता है, डेफिनेटली आता है, मैं ये नहीं मना करूँगी। उसके लिए हमें फिर ज़्यादा चर्चा करनी पड़ेगी, उस ज़्यादा चर्चा से अभी बचने के लिए हम ये बोल देते हैं कि सेम इंटेंसिटी की लाइन्स है।
इंटेंसिटी का पैटर्न इसका भी निकलता है, ऐसा नहीं है कि सेकंड ऑर्डर की इंटेंसिटी पैटर्न नहीं निकलता है, हाँ डेफिनेटली निकलता है। लेकिन अभी हम स्पिन सिस्टम की बात कर रहे हैं ना, स्पिन सिस्टम में सिर्फ हमें इतना देखना है कि कौन सा केमिकल डिफरेंस हमारा क्रिएट हो रहा है, इसीलिए हमने बोला कि हमें तो मिला जो डबल डबलेट मिला। बाद में ये देखो चारों की इंटेंसिटी, हाँ इंटेंसिटी डिफरेंस कहाँ आएगा, क्योंकि जो स्पेक्ट्रा अब हम ड्रॉ करेंगे केवल लास्ट वाला ड्रॉ कर रहे हैं तो वो तो सेम इंटेंसिटी का आ रहा है। कंपेयर करो इसको ऊपर वाले इसकी लाइन्स से तो वो लाइन्स हमारी कम आएंगी, ठीक है। अब बात करते हैं इसके स्पेक्ट्रा की। अब देखो स्पेक्ट्रा क्या बोलेगा, डबल डबलेट बनाना है ना, लो भाई बना दिया। ये मेरा एक्स टाइप का प्रोटोन था, ठीक है, बी और ए टाइप का प्रोटोन है। तो अगर अब बात करोगे तो देखो यहाँ पे तुम्हें बहुत ज़्यादा डिफरेंस बनाना पड़ेगा। ये मेरा ए हो गया, ये मेरा बी टाइप का प्रोटोन हो गया। अब अगर तुम्हें दिख रहा हो कि मैंने क्या बनाया, ये मेरा जे था और ये मेरा डेल न्यू है, तुम्हें दिख रहा है डेल न्यू इज इक्वल्स टू जे। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है, डेल न्यू ज़्यादा है, ये क्या है जे है, यहाँ जे डेल न्यू ग्रेटर देन जे। तो बस इसी तरीके से हमारे जो स्पेक्ट्रा है वो ड्रॉ होते हैं अलग अलग सिस्टम्स के लिए। हम इसी तरीके से हमारे स्पेक्ट्रास की स्टडी करते हैं, ठीक है। बस चीज़ क्या ध्यान रखनी है, जब तीन टाइप के प्रोटॉन्स को तुम कपल कर रहे हो तो वहाँ पे जो स्प्लिटिंग है वो सेकंड ऑर्डर की रखनी है, फिर अपने आप ये स्पेक्ट्रा बन जाएगा। क्योंकि स्पेक्ट्रा तो हमें पता है कि एक्स जो है वो उधर ही जाना है, ठीक है। बस चीज़ क्या है कि हाँ कितने में कितना डिफरेंस क्रिएट होगा, कैसे स्प्लिटिंग होगी, ये पीक्स कितनी मिलेगी। अभी तक हम डबलेट बोल रहे थे, यहाँ आते ही हमने डबल डबलेट की बात करी विद सेम इंटेंसिटी, देख लो, ठीक है। तो इसीलिए बोल रही हूँ कि थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट है लेकिन समझ आ जाएंगी। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सिस्टम की। लास्ट जो हमारा सिस्टम है उसकी बात करेंगे हम, AMX टाइप सिस्टम। अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आधे से ज़्यादा को तो समझ आ गया होगा। AMM में मतलब बीच के अंदर कुछ डिफरेंस आएगा और X के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हमारा क्रिएट होएगा, यही बात बोलेंगे ना, है। लो अब हम बनाते हैं हमारा इसके अंदर, ठीक है। इन AMX सिस्टम three protons are non-equivalent with larger del nu J, ठीक है, विथ लार्जर डेल न्यू, एक मिनट, लार्जर भी बोल रही हूँ और इक्वल लिख रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट होगा, 3 नॉन इक्विवेलेंट है तो लार्जर डेल न्यू जे तो रहेगा क्योंकि एक्स का सिस्टम आ रहा है, ठीक है। दे आर इक्वली coupled, they are equally coupled and give 3 chemical shift and total 12 lines are observed in NMR स्पेक्ट्रम। टोटल कितनी लाइंस मिलेगी हमें, 12 लाइंस मिलेगी हमारे NMR स्पेक्ट्रम के अंदर। एज कैसी मिलेगी, वही हमें डबल डबलेट टाइप की, क्योंकि हमें क्या बताना है, विनाइल सिस्टम इज बेस्ट एग्जाम्पल। देखो मैंने अभी बोला है कि एक एक एग्जाम्पल तो सभी के याद रख लो, है ना। डबल डबलेट विनाइल सिस्टम इज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ AMX टाइप सिस्टम,
ठीक है, विनाइल का जो सिस्टम है, क्योंकि एग्जाम्पल से ही तो चीज़ें समझाओगे कि कैसे किसके अंदर एग्जाम्पल हमारा आएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं हमारे इसके एग्जाम्पल की। एक विनाइल सिस्टम का ही हमें क्या लेना है, एग्जाम्पल लेना है। ठीक है, देखो यहाँ पे हम ऐसे लेंगे COAC, यहाँ HX है, यहाँ पे मेरा HB आ जाएगा और यहाँ मेरा H आ जाएगा। ठीक है, एक X है, एक H है, एक HB है। अब तुम्हें समझ आ जाएगा। सॉरी, अगर हम बात करें ये HM और ये HA, ठीक है, HA, HX और HM, अब समझ आ जाएगा कि ये मेरा इंटरमीडिएट आ जाएगा। मतलब इसके और इसके बीच में जो तुम ग्राफ ड्रॉ करोगे उसमें इंटरमीडिएट डिफरेंस आएगा, मतलब ना ज़्यादा डिफरेंस होगा ना ही कम डिफरेंस होगा। ठीक है, एक्स वाले के साथ बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा, तो इसकी भी अब कपलिंग देखते हैं। वो ही कौन सा ऑर्डर जाएगा, सेकेंड ऑर्डर। 3 प्रोटॉन आते ही समझ आना क्या स्प्लिटिंग दोगे, सेकेंड ऑर्डर स्प्लिटिंग जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर नहीं जाएगी। कैसे, देखो सबसे पहले मैंने बोला कि मेरा A टाइप का प्रोटॉन है, उसने इंट्रैक्शन किया किसके साथ, मेरे X वाले प्रोटॉन के साथ, तो क्या आएगा, मेरा XA बन गया। जैसे ही A ने XA के साथ करा तो भाई MA ने भी तो कुछ नहीं करा, MA के साथ भी तो इंट्रैक्शन बोलेगा, MA बोलेगा मेरे साथ भी आ जा, तो ये लो J ने इसके साथ भी अपना इंट्रैक्शन कर लिया। ठीक है, अब भाई मेरा B आया, सॉरी M आया यहाँ पे, M क्या बोलेगा, भाई मैं एक बार तो क्या करूँ, चल मैं एक बार A के साथ इंट्रैक्शन कर लेता हूँ, लो भाई JMA बन गया। अब MA ने बोला कि भाई मैं तो स्प्लिट हो गया लेकिन अभी भी एक प्रोटॉन है जो बचा हुआ है, उसके साथ भी तो कपल करना है, वो कौन सा बचा हुआ है, मेरा X टाइप का प्रोटॉन। तो यहाँ पे जो कपलिंग होगी वो किस किस के बीच में होगी, M और X के बीच में। यहाँ पे मुझे डबलेट मिला, यहाँ मुझे डबलेट मिला, यहाँ मुझे डबलेट मिला, ये दोनों मिलके डबल डबलेट बनाएंगे। अब इसी तरीके से मेरा एक और सिस्टम बच गया, X ने बोला कि मैं एक बार कर लेता हूँ लो A के साथ इंट्रैक्शन, तो मैंने बनाया JXA। ठीक है, या JAX लिख लो। ठीक है, उसके बाद मैं वापस से इंट्रैक्शन करूँगा किसके साथ, M के साथ, तो क्या बनाऊँगा JMAX। यहाँ पे भी मुझे क्या मिला, डबलेट और डबलेट, ये भी मिलके क्या बनाएंगे, डबल डबलेट। तो अब जो स्पेक्ट्रा तुम ड्रॉ करोगे, यहाँ पे जो स्पेक्ट्रा आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, देखना। ठीक है, ये हो गया। अब हम स्पेक्ट्रा ड्रॉ करते हैं इसका। हमें पता है x का डिफरेंस ज़्यादा होएगा, तो x का एक डबलेट हम यहाँ पे बना देंगे। m आएगा मेरा यहाँ पे बीच में कहीं आएगा, और जो a आएगा वो यहाँ पे मेरा इस तरीके से कुछ होगा। तो अब तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ सारी जगह जो है ना वो बीच का डिफरेंस आ रहा है। a के कंपैरिजन में इसका करोगे ना x का, तो ये लार्जर डिफरेंस के साथ आएगा। तो हम यही चीज़ बोलेंगे कि ये मेरा a टाइप का सिस्टम हो गया, ये मेरा m टाइप का सिस्टम हो गया, और ये मेरा x टाइप का सिस्टम हो गया। तो जब हम डबल डबलेट की बात करेंगे तो हम यही बोलेंगे कि जो m वाला है वो कहीं ना कहीं मिड में लाई करेगा। अब यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो j और डेल न्यू दोनों के अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंस है, लेकिन वो जो डिफरेंस है ना वो कैसा है, हमारा इंटरमीडिएट डिफरेंस है, बीच का, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही x का आ रहा था ना, x क्या बोल रहा था, लार्ज डिफरेंस क्रिएट हो रहा था।
अब x में जब लार्ज डिफरेंस क्रिएट हो रहा है तो x क्या होगा, डी शील्डिंग की तरफ जाएगा, और जैसे ही डी शील्डिंग की तरफ जाता है डेल की वैल्यू इंक्रीज करेगी, डेल की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो जो स्पेक्ट्रा मिलेगा वो हमें इस तरीके का मिलेगा। अभी तक अगर हम बात करें एक एक सिस्टम की, तो हमने यहाँ पे देखो, जब मैंने यहाँ पे सिस्टम बनाया था ए बी का, इन दोनों को बहुत पास पास बनाया था, क्यों, क्योंकि मुझे पता है डेल न्यू और जे जो है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल थे। लेकिन x को वहीं पे मैंने बहुत डिस्टेंस पे बनाया, क्यों, क्योंकि वहाँ पे डेल न्यू और जे के बीच में जो था वो बहुत ज़्यादा मेरा डिफरेंस क्रिएट हो रहा था। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे हमारी होती हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे सारे सिस्टम्स। अब स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, 1 मिनट। ठीक है, तो जब हम सिस्टम्स की बात करेंगे तो हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर 2 प्रोटॉन आ रहे हैं तो 2 प्रोटॉन के लिए स्प्लिटिंग जाएगी फर्स्ट ऑर्डर के बिहाफ पे, और अगर 3 प्रोटॉन आ रहे हैं तो स्प्लिटिंग जाएगी हमारी सेकंड ऑर्डर की स्प्लिटिंग के बिहाफ पे। बस इतना सा हमें स्पिन सिस्टम्स के बीच में ध्यान रखना है। ज़रूरी नहीं है जितने सिस्टम यहाँ पे कराए हैं इतने ही टाइप के सिस्टम होते, सिस्टम बहुत सारे हो सकते हैं। अभी जब हमने बात करी थी, जब हमने ये बोला था ना कि इनको नोट करते हैं हम नोटेशन से, तो हमने देखो यहाँ पे कितने सारे सिस्टम लिखे, AB2 टाइप का सिस्टम, हो सकता है कि बी टाइप के 2 प्रोटॉन तुम्हें वहाँ पे मिल जाए, ठीक है। अभी हमने एक एक प्रोटॉन की बात करी है, तो सबकी स्प्लिटिंग अलग अलग बिहाफ पे हम करेंगे, तो हमें जितने सिस्टम हम इजीली बता सकते हैं उतने सिस्टम बताओ विथ एक एक एग्जाम्पल। सबका हमने एक एक एग्जाम्पल से ही समझा है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक स्पिन सिस्टम। थैंक यू।